वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइज यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। गाइज अगर आप स्मार्टफोन मार्केट को थोड़ा फोकस करोगे तो वहां पर एक अलग किस्म की कंपटीशन चल रही है। पिछले 3 से 4 महीने के अंदर 22 से 30 हजार के प्राइस सेगमेंट में काफी सारे स्मार्टफोन लॉन्च हुए, जैसे कि Realme X7 Max, Realme GT मास्टर एडिशन, Xiaomi 11X, Realme 9 Pro Plus, Xiaomi 11i, OnePlus Nord CE2, Samsung Galaxy M52 5G। तो ऐसे कई सारे स्मार्टफोन लगातार लॉन्च हुए, लेकिन अब वो टाइम एटलीस्ट अभी के लिए खत्म हो चुका है। अब जो कंपटीशन शुरू हुआ है वो है 15 से 20 हजार का जो प्राइस सेगमेंट है, जहां पर Vivo T1, Realme 9 Pro, iQOO Z3, Moto G71 5G, Poco M4 5G, Infinix Zero 5G। तो ये सारे फोन 15 से 20 हजार के प्राइस सेगमेंट में लॉन्च हुए। लेकिन यहाँ पर एक ब्रांड को हम नहीं भूल सकते, क्योंकि इस ब्रांड की नोट सीरीज इंडिया में काफी ज्यादा फेमस है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ Redmi Note 11 Pro सीरीज की, जिसमें आपको काफी कमाल के स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। अगर आपका बजट 20,000 है या उससे नीचे है तो आपको Redmi Note 11 Pro सीरीज का डेफिनेटली वेट करना चाहिए, क्योंकि इससे बेटर डील मुझे नहीं लगता आपको किसी और ब्रांड में देखने को मिलेगी। 9 मार्च को Redmi Note 11 Pro सीरीज के स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होंगे। ये सीरीज के अंदर आपको 2 स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, एक तो है Redmi Note 11 Pro और दूसरा फोन है Redmi Note 11 Pro Plus। इन दोनों फोन का कंपटीशन होगा Realme 9 Pro सीरीज के साथ। एनीवेज Xiaomi को इन दोनों फोन को एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पर लॉन्च करना चाहिए और अच्छे फीचर्स के साथ। अब दोस्तों, इन दोनों फोन के बेस वेरिएंट की प्राइस लीक हो चुकी है। Redmi Note 11 Pro 4G की प्राइस 16,000 होगी, जबकि Redmi Note 11 Pro Plus 5G की प्राइस 20,000 रुपए होगी। आई थिंक Redmi Note 11 Pro Plus की प्राइस थोड़ी और कम रखनी थी। एनीवेज Xiaomi को इन दोनों फोन को एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पर लॉन्च करना चाहिए और अच्छे फीचर्स के साथ। इस सीरीज के अंदर मोस्ट प्रोबेबली जो Redmi Note 11 Pro स्मार्टफोन है वो 4G वेरिएंट होगा, जबकि Redmi Note 11 Pro Plus 5G वेरिएंट होगा। इन दोनों फोन के अंदर काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑलमोस्ट सेम हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जहां पर डिफरेंस हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो जरूर से लाइक कीजिए, और वीडियो पसंद नहीं आता है तो वीडियो को डिसलाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना वीडियो क्यों पसंद नहीं आया। बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की बात करें तो दोनों ही फोन के फ्रंट साइड एज वेल रियर साइड पर आपको ग्लास देखने को मिलेगा, और इसी के साथ बॉक्सी फ्लैट डिजाइन। दोनों ही फोन की थिकनेस 8.1 mm और दोनों ही फोन का वेट 202 ग्राम। डिस्प्ले की ओर नजर करें तो दोनों ही फोन में 6.67 इंच की फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट, 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस, इसी के साथ गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन। ओवरऑल डिस्प्ले को लेकर Xiaomi ने दोनों ही फोन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। परफॉर्मेंस की बात करें तो Redmi Note 11 Pro का जो 4G वेरिएंट है वहां पर आपको MediaTek Helio G96 प्रोसेसर ऑफर किया गया है, और जो 5G वाला वेरिएंट है वहां पर आपको Qualcomm Snapdragon 695 5G प्रोसेसर ऑफर किया गया है। सिंपल लाइन में मैं अगर आपसे कहूं तो Qualcomm Snapdragon 695 प्रोसेसर एक पावरफुल और अच्छा प्रोसेसर है, अगर इसे हम कंपेयर करते हैं MediaTek Helio G96 से। अब ये जो प्रोसेसर है वो कहां पर स्टैंड करता है, तो Qualcomm Snapdragon 750G और Qualcomm Snapdragon 768G के बीच का प्रोसेसर है। Snapdragon 720G, 730G एंड 750G से पावरफुल प्रोसेसर है। दोनों ही फोन में आपको LPDDR4X रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज का टाइप एंड हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट। कैमरा सेक्शन की ओर नजर करें तो दोनों ही फोन में 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। इसी के साथ दोनों ही फोन में सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का। बैटरी कैपेसिटी की ओर नजर करें तो दोनों ही फोन में सेम 5000 mAh की बड़ी बैटरी ऑफर की गई है और 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग, जो दोनों ही फोन को 0 to 100% 42 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। एडिशनल फीचर्स की बात करें तो दोनों ही फोन में ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, IR ब्लास्टर सेंसर, तो ये सारी चीजें आपको दोनों ही फोन में देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल दोनों ही फोन के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो है प्रोसेसर को लेकर, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम टू सेम है। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो अगर आपको 1 साल से ज्यादा फोन को यूज करना है तो ऐसे में Redmi Note 11 Pro 5G एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इंडिया में बहुत ही जल्द 5G नेटवर्क की शुरुआत होने वाली है। इस लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो जियो इंडिया में 1000 सिटी के अंदर आने वाले दिनों में 5G सर्विसेज को लॉन्च करने की तैयारी में है।
तो बेहतर यही है, अगर आपको वाकई में नए स्मार्टफोन की जरूरत है तो 5G स्मार्टफोन लेना चाहिए, और वो भी फ्यूचर प्रूफ 5G स्मार्टफोन जिसमें ज्यादा से ज्यादा 5G बैंड का सपोर्ट होना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। प्राइस पॉइंट की बात करें तो Redmi Note 11 Pro की प्राइस 18,000 से नीचे होगी, 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट। जबकि दूसरी ओर Redmi Note 11 Pro Plus की प्राइस 20 से 22,000 के बीच में होगी, 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट। बाकी दोस्तों, इन दोनों फोन को लेकर आपके क्या ओपिनियन है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।